यमुना नदी के तट पर मथुरा से कुछ दूर 16वीं सदी में एक गांव बसा था। उसी गांव में एक पंडित रामदास करके धनवान आध्यात्मिक ब्राह्मण रहते थे। उनका बिल्व मंगल नाम का बेटा था जो अपने पिता की तरह ज्ञानी और आध्यात्मिक था। एक समय आया कि बिल्व मंगल के माता पिता दोनों का देहांत हो गया। देहांत होते ही पिता के सारी धन संपत्ति बिल्व मंगल के नाम हो गई। और कहते हैं ना, जब आप बड़े बन जाते हो तब आपसे नफरत करने वाले आपके दोस्त बन के आपके पैर खींचने के लिए आते हैं। बिल्व मंगल जी के साथ भी यही हुआ। बिल्व मंगल स्वभाव से बड़े भोले थे। उन्हें संसार का इतना कुछ ज्ञान नहीं था। उनके धनवान बनते ही उनके भोले भाले होने के कारण कई सारे उनके कुसंगी दोस्त बन गए थे, जिनको बिल्व मंगल से बड़ी नफरत थी। उनको बर्बाद करने के लिए कोई न कोई हमेशा उपाय सोचा करते। एक दिन उसी गांव में चिंतामणि नाम की वेश्या का नाच था। बिल्व मंगल के सारे दोस्त उसी वेश्या का नाच देखने के लिए जा रहे थे। बिल्व मंगल मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे थे। सारे दोस्त लोग आए। बिल्व मंगल की इच्छा नहीं होते हुए भी इनके दोस्तों ने जबरदस्ती इनको लेके गए। चिंतामणि गांव वालों के बीच नाच रही थी। बिल्व मंगल ने जैसे ही उसे देखा, देखते उस पर लड्डू हो गया। पूरे कार्यक्रम में बिना पलक झपकाए उसे देखते ही रह गया। नाच गाना खत्म हुआ। वो चिंतामणि पर इतना आसक्त हो गया कि अपने परिवार की इज्जत के बारे में सोचे बगैर दिन रात उसी वेश्या के घर में उसके साथ रहता। बिल्व मंगल बड़ा धनवान था, इसलिए चिंतामणि भी इसके साथ राजी राजी रहा करती। ऐसे ही महीनों बीत गए। एक दिन उसके पिता का श्राद्ध था। श्राद्ध का दिन होने के कारण पूरा दिन चिंतामणि के पास नहीं जा सका। लेकिन रात होते होते उसे रहा नहीं गया। वो चिंतामणि के घर जाने लगा। कईयों ने रोका और कहा, भयंकर बारिश आ रही है, इस समय जाना सही नहीं है। लेकिन जो स्त्री मोह में फंसा हो उसे किसी का भी डर नहीं रहता, ना ही अपनी इज्जत का, ना ही अपने प्राणों का। बिल्व मंगल सबको किनारे कर निकल पड़ा। चिंतामणि का गांव यमुना के उस पार था। बिल्व मंगल नदी पार करने गया तो देखा भयानक तूफान आ रहा है। बिना कुछ सोचे समझे यमुना में कूद पड़ा। एक लाश नदी के साथ बह के जा रही थी। लाश को लकड़ी समझकर उसके सहारे नदी पार कर ली। नदी के भारी लहरों में उसके धोती और बाकी के कपड़े फट के बह गए थे। पूरे नंगे हो गए बिल्व मंगल। जैसे तैसे चिंतामणि के घर तक पहुंचे तो देखा चिंतामणि घर के दरवाजे बंद कर सो गई थी। बाहर से इन्होंने बहुत आवाज दी, लेकिन तूफान के कारण अंदर कुछ सुनाई नहीं दिया। चिंतामणि जिस कमरे में सोई थी उस कमरे की खिड़की पर से एक काला मरा सांप लटक रहा था। अंधेरे में बिल्व मंगल उसे रस्सी समझकर उसे पकड़ कर ऊपर चढ़ गया। चिंतामणि की नींद खुली तो सामने पूरे नंगे और शरीर में सब भयानक दुर्गंध आ रही बिल्व मंगल जी को देखा। बिल्व मंगल ने उसे पूरी घटना बताई और अपने मन के काम रूपी भाव प्रकट करने लगे। लेकिन चिंतामणि को यह बात पसंद नहीं आई। उसने धिक्कारते हुए कहा, तू ब्राह्मण नहीं हो सकता। तूने ब्राह्मण होते हुए भी चांडाला वालों काम किए हैं। आज तेरे पिता का श्राद्ध था, आज के दिन तो धर्म का पालन करता। बिल्व मंगल बोला, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। वो बोली, तू मेरे से नहीं मेरे शरीर से करता है। और तूने जिस तरह इस हाड़ मार के शरीर को प्रेम दिया है, इतना प्रेम अगर तुम भगवान श्याम सुंदर को देते तो आज तुम्हें वो दर्शन दे दिए होते। बिल्व मंगल चुप होकर अपनी हालत देखकर सोचने लगा। उसे अपने बचपन की यादें आ गई, पिता के संस्कारों की यादें आ गई। श्याम सुंदर की मनमोहिनी सूरत उसके सामने नाचने लगी। ऐसे ही उसके मन में कई सारे भावों की तरंगें उठने लगी। उसे अपने आप पर बहुत ग्लानि हुई। उसने चिंतामणि के पांव पकड़कर कहा, माँ, तूने आज मुझे वो ज्ञान दिया है जो मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। महनीमान चिंतामणि को गुरु मान लिया। बिल्व मंगल की ऐसी हालत देख चिंतामणि को भी अपने जीवन भर के घटिया कर्म याद आ गए। भगवान से माफी मांग दोनों उस रात भगवान श्याम सुंदर की लीला का गान करते रहे। अब इतना सुनते ही कुछ के मन में आएगा कि यह तो तुलसीदास जी के जीवन की गाथा है। लेकिन एक बात बता दूं, भक्तमाल ग्रंथ जिसमें इन भक्तों की कथाएं है, उसमें तुलसीदास जी और बिल्व मंगल जी की जीवनी बता तो स्पष्ट रूप से कहा है कि भक्तों के जीवन में एक जैसी घटनाएं घटती रहती है। इसलिए आप सब इस कथा पर किसी भी प्रकार का संशय मत करना। तो हम बिल्व मंगल की कथा पर आते हैं। सुबह हुई, चिंतामणि हरिद्वार को निकल पड़ी और यहाँ बिल्व मंगल संत सोमगिरी महाराज के आश्रम को चला। वहाँ सोमगिरी जी से दीक्षा लेकर 1 साल तक भजन किया। एक दिन वृंदावन की याद आई तो वृंदावन को निकल पड़े। रास्ते में उसे एक परम सुंदर एक लड़की दिखाई पड़ी। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि उसे देखते ही बिल्व मंगल का मन उनके तरफ खींच उठा। उस लड़की का पीछा करता हुआ बिल्व मंगल उसके घर तक पहुंच गया। लड़की उसके घर के अंदर गई, बिल्व मंगल उसके दरवाजे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उस लड़की का पति बाहर आया
तो देखा एक ब्राह्मण फटे पुराने कपड़े पहन बैठा है। उसने पूछा, महाराज आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? बिल्व मंगल ने दीक्षा ले रखी थी, इसलिए कपट छोड़कर पूरी घटना बताई और कहा, उस लड़की को एक बार और बुला लो, मैं उसे देखकर वापस चला जाऊंगा। उसके पति ने सोचा, देखने की तो बात है, मेरी पत्नी को देखकर इन ब्राह्मण को शांति मिलती है तो अच्छी बात है। वह अपनी पत्नी को बुलाने को अंदर गया और इधर बिल्व मंगल के मन में वापस तरह तरह की तरंगे उठने लगी। बिल्व मंगल को क्या सूझा पता नहीं, उसने पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में वो लड़की बाहर आई। बिल्व मंगल ने उसे फिर देखा। अपने आप को धिक्कारते उसने कहा, आज तू 2 आंखें नहीं होती तो आज मेरा इतना पतन नहीं होता। इतना कहते ही उसने वो कांटे अपने आंखों में भूंक दिए। पूरा खून से लथपथ हो गया बिल्व मंगल, लेकिन फिर भी नाचने लगा और राधे कृष्ण नाम से वो आकाश को गुंजाने लगा। अब तो वह भगवान को दिन रात बजने लगा। और एक दिन कहानी आगे और है, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। राधे राधे।